इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की मिलीभगत है कि अति सुरक्षित मोदी जी की पुलिस के सुरक्षा घेरे में रहते हुए भी इस तरीके से हमला पूरे दिल्ली के जनता के लिए एक चिंता का सबब है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की जनता कहाँ तक सुरक्षित होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज केंद्र सरकार को लोग घेर रहे हैं और निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों में बहुत गुस्सा है अपने मुख्यमंत्री के ऊपर हुए हमले के खिलाफ, और वो उसका जवाब लोकसभा चुनाव में देंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जैसे विधानसभा चुनाव में उखाड़ के फेंक दिया था, वैसे ही आपकी लोकसभा में उखाड़ के फेंकने का निश्चय दिल्ली के लोगों ने बना लिया है। जय सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर शाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब डरता है सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब डरता है मोदी हाय 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 दिल्ली पुलिस हाय 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 दिल्ली पुलिस हाय आज हम सब यहाँ पर एक बहुत ही कायराना हरकत की निंदा करने को आए हैं। बहुत ही कायराना हरकत। एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसके ऊपर विपक्ष का आदमी आकर हमला कर जाए, उस पर मिर्ची फेंक जाए और यह दिखा जाए कि उस राज्य की पुलिस भी कितनी नपुंसक है। वो व्यक्ति जो दिल्ली की जनता के लिए दिन रात एक करके उनके लिए लाखों काम कर रहा हो, हर तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, उस व्यक्ति पर इस तरह का कातिलाना हमला क्या दर्शाता है? ये क्या दिखाता है? सिर्फ ये दिखाता है कि जो बीजेपी अपने कामों से दिल्ली की जनता को अपना नहीं कर सकती है, जो बीजेपी अपने इरादों से दिल्ली की जनता को अपना नहीं कर सकती है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला करके इस दिल्ली की जनता को डराना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि अगर दिल्ली की जनता में से किसी ने भी, किसी एक ने भी अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, झाड़ू का साथ दिया, तो उनका भी वही हाल करेंगे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का करना चाह रहे हैं। पर हम नहीं डरने वाले, पर हम नहीं डरने वाले। दिल्ली की जनता नहीं डरने वाली। दिल्ली की जनता बहुत मजबूत है। उसके ऊपर जितने हमले होंगे वो उतनी तेजी से, उतनी मजबूती से फिर से खड़ी होगी। हम इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता मोदी जी को दिखाकर मानेगी। ये दिखाकर मानेगी कि अब हम सब, इस देश की जनता की मांग है कि जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी कर रही है, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, वो सिर्फ दिल्ली की नहीं, इस पूरे देश की मांग है। अब इस पूरे देश की मांग है। उन्होंने समझ लिया है कि अब उनकी राजनीति नहीं चलेगी, धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी, जाति की राजनीति अब नहीं चलेगी। वो देख रहे हैं कि जितना वो धर्म
और जाति की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही लोग उनकी थूथू कर रहे हैं। उस थूथू से अपने आप को बचाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह के कायराना हमले करवाते हैं। हम सबको बहुत मजबूत होकर रहना होगा। मेरा विश्वास है और मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये हमले और तेज भी हो सकते हैं। एक पर नहीं, दो पर नहीं, कईयों पर हो सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा दिल्ली में 15 लाख वोट कटवा दिए गए, देखा आप लोगों ने सबने। और आप में से कई लोगों के वोट कट गए होंगे। ये देखिए, ये भाई साहब का नहीं है। 15 लाख लोगों के वोट कट गए और उनमें से कई हमारे साथी हैं जिनके वोट काटे गए, जानबूझकर काटे गए। हर तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, वो हथकंडे जिससे आम आदमी पार्टी ना जीत सके। वो जितने हथकंडे अपनाएं, हमें उनसे ज्यादा चौकस होकर, उनसे ज्यादा चौकन्ने होकर उन हथकंडों को काटना है। और इसकी जिम्मेदारी आप सब पर है, हम सब पर है। चलिए आज मिलकर प्रण करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्रण करते हैं कि हम सब उनके साथ हैं और इस लड़ाई में आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हम उनका साथ देंगे, उनके साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ, वो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री पे हमला नहीं था, वो हमला दिल्ली की जनता पर था। क्योंकि बीजेपी वाले जो इन पुलिस वालों के पीछे छुपे हुए हैं, बीजेपी वाले किससे डरते हैं? अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। बीजेपी वाले जानते हैं कि जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है वो आने वाले चुनाव में हारने वाले हैं। क्या होती है उस सचिवालय में कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से घुस जाता है और दिल्ली पुलिस उसे मुख्यमंत्री जी के दफ्तर के बाहर खड़े होने की अनुमति दे देती है। मैं आज यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि ये अटैक, ये हमला एक व्यक्ति पर नहीं है, ये हमला दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बहुमत से चुने गए मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर है। मतलब ये हमला सीधा सीधा दिल्ली की जनता पर है। दिल्ली की जनता के मत पर बीजेपी ने हमला करा है। ये केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, हम सब पर हमला है, पूरी दिल्ली पर हमला है। दूसरी चीज, पिछले 3-3.5 साल में 5 बार से अधिक मुख्यमंत्री जी पर हमला हो चुका है, जानलेवा हमला। 29 राज्यों में से इकलौता ऐसा राज्य है दिल्ली जिसकी पुलिस निठल्ली है, जो अपने मुख्यमंत्री की रक्षा नहीं कर पा रही है।